इसमें पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि और प्राइम मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने मुझे दोबारा खिदमत का मौका दिया। और दूसरी बात ये है कि जो मिनिस्ट्री है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, वो मैं ये समझता हूँ, मुझे अब ये एहसास हुआ है और देखा यही है कि ये एक पाकिस्तान के लिए अहम तरीन मिनिस्ट्री है जो कि पाकिस्तान को बहुत आगे ले जा सकती है। बदकिस्मती से इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ पिछली हुकूमत में। हमारी पिछले जो मिनिस्टर थे उन्होंने काम शुरू किया फवाद चौधरी साहब ने, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसको हमारी जो तरजीह होनी चाहिए कि मुल्क को किस तरह से हम टेक्नोलॉजी और साइंस दोनों का एक ऐसा कल्चर पैदा करें जिसमें कि हमारी पैदावार, हमारी क्वालिटी, हमारी प्रोडक्ट्स, हमारे मुल्क की तरक्की, हमारा इन्हिसार इंपोर्ट्स पे नहीं बल्कि एक्सपोर्ट्स पे, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें देखनी हैं और इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं और इस तरह के कई ऐसे काम हैं। मैं तो अभी जा रहा हूँ मिनिस्ट्री वो करने के लिए, लेकिन मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत अता करे और सपोर्ट आप लोगों की कि हम इस मिनिस्ट्री को मज़ीद आगे ले जाएं और इससे पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल है उस पर कोई एक उस तरफ कम से कम सफ़र शुरू हो जाए। सर, एक नई चीज़ मुस्लिम लीग नून की सामने आई है उभर कर पंजाब में। आप देख रहे होंगे कि प्रॉपर्टीज़ भी सीज हो रही हैं, कुछ और भी चीज़ें मंजर आम पर आ रही हैं, तो क्या समझते हैं? फिर भी वो बड़ी डिटाई से कहते हैं ब्यूरोक्रेसी को धमकी में लहजा भी इस्तेमाल किया जा रहा है जो लोग अपना काम कर रहे हैं। देखें जी, ये तो बड़ी शर्मनाक बात है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। माजी में ये जो हुकूमतें रही हैं इन्होंने ऐसे एक कल्चर को फ़रोग़ दिया है जिसमें कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और उससे हुआ ये है कि लोगों का और कानून की जो अमलदारी है, कानून की जो बालादस्ती है, उसको बड़ा नुकसान पहुंचा। हमारी हुकूमत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, चूँकि उनके न तो कोई ज़ाती जायदादें हैं बाहर मुल्कों में, ना उनका कोई कारोबार है, तो वो एक ऐसे शख्स ही इनको ठीक कर सकता है, ऐसे माहौल को ठीक कर सकता है जिसमें कि कानून की बालादस्ती हो, कानून सबके लिए बराबर हो। ये नहीं हो कि अगर आपके ऊपर कोई भी, तो आप कोई ना कोई जत्थे लेकर आ जाएं। जिस तरह के कल राना सनाउल्लाह ने बात की, वो तो जिस तरह मैं सुन भी रहा था कि उन पर कोई दहशतगर्दी के अंडर उन पर पर्चा होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से ये माफिया स्टाइल तरीक़ाकार है कि जिसमें आप जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या जो स्टेट के मुलाजिम होते हैं उनको इस तरह के धमकी प्रेशर में लाना, ये एग्जैक्टली ये माफियोसोस का काम है। ये जो कि इटली में और साउथ अमेरिका में जो माफियोसोस हैं, इनका ये तरीक़ा वारदात है और तरीक़ाकार है। तो इसकी हम सख्ती से मज़म्मत करते हैं और इस किस्म की धमकाना फैमिलीज़ को, और इन्होंने माजी में यही किया होगा, यही इनका तरीक़ाकार होगा, तभी इनकी जायदादें भी बाहर हैं और इनके असासे भी बाहर हैं, इनके सारे बैंक अकाउंट्स भी बाहर हैं और अपने बच्चे भी बाहर हैं। तो इनके इस मुल्क के साथ क्या लेना देना? ये क्या इस मुल्क के लिए खिदमत कर सकते हैं जबकि इन्होंने अपने सारी जायदादें और अपनी औलादों को बाहर रखा हुआ है। सर, नवाज शरीफ भी इदारों को इसी तरीके से बाहर से बैठकर, बिल्कुल, ये तो ये कल्चर है ना, ये उसी पार्टी का कल्चर है जिसने कि ये किया कि नैब कौन होता है और इदारे क्या होते हैं, बुरा भला कहा। ये इस किस्म का कल्चर जो है ना, ये डेमोक्रेसी के में नहीं आता। ये तो एक उसके फीफडम जिसे कहते हैं कि ये उनकी कोई ज़ाती मलकियती थी, ये मुल्क के कुछ इलाके, और उसमें वो जो भी चाहें और उनका कहना एक फरमान बन जाए। नहीं, इसमें हमने, इस मुल्क ने अगर तरक्की करनी है, इस मुल्क ने अगर आगे जाना है, तो हमें कानून की बालादस्ती कायम करना होगी। कानून सबके लिए बराबर होगा। जब तक ये नहीं होगा, ये मुल्क आगे जा ही नहीं सकता। सर, तरीन साहब ने आज एक इजलास किया, उसमें उन्होंने अगले हफ्ते की डेडलाइन दी उनके साथियों ने, जो राजा रियाज साहब वगैरह हैं, कि अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हम कोई और फैसला करेंगे। आज ये भी अफवाहें आ रही हैं, इतलाएँ आ रही हैं कि उस इजलास में जो भी हुआ उसमें इस्तीफों की बात भी की गई है। तो कोई सलूशन उसका आपके ख्याल है? पीएम को मुलाकात करनी चाहिए, क्या करना चाहिए इसका? देखें, पहली बात तो ये है कि ये कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं। जिस मकसद के लिए, जिस कॉज को लेके हम चल रहे हैं आगे, तो अगर तो इसमें किसी तरह से भी अगर कोई ये एलिमेंट हो कि जिसमें कंप्रोमाइज़ होता हो, कानून, इंसाफ, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बाकी जो है तो हमारे MNAs हैं, हमारे MPAs हैं, वो हमारी पार्टी के हैं, वो ज़ाहिर है कि हमदर्दियाँ हो सकती हैं, लेकिन उनकी जो पहली हमदर्दी है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ है और पार्टी के नज़रिए के साथ है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी ये कोशिशें कर रहे हैं कि कोई एक ऐसा समझौता हो, लेकिन समझौता वही होगा
जो कानून के सामने हो, जो सबके सामने हो, और इसमें किसी के साथ को न तो कोई वो होना चाहिए, किसी के साथ ज़्यादती होनी चाहिए, और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना। पीडीएम पर तबसरा कर दें सर ज़रा। पीडीएम तो एक थी पीडीएम ना, वो तो मुझे सबसे अपनी जो वजारत इत्तलात में जो सबसे बड़ी मैं कामयाबी मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अपनी टीम के साथ पीडीएम के जो नैरेटिव था, जो उनका जो एक ढकोसला था, उनकी जो पॉलिटिकल मूवमेंट थी, उसको हमने ज़ीरो कर दिया। अच्छा शिबली साहब ये बताइएगा कि फवाद साहब जब इस मिनिस्ट्री में आए तो पहला रोज़ा कब होगा, ईद कब होगी, चांद के हवाले से जो है वो, चूँकि पहला रोज़ा तो हो गया, अब ईद का मामला है, तो इस हवाले से आप भी कोई इनिशिएटिव उठाएंगे या ये मामला जो है? नहीं जी, देखिए मैं ये समझता हूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का काम ये नहीं है कि ईद कब है और रोज़ा कब है। उसने बहुत एक बड़े मैच्योर तरीके से हमने मुल्क के जो टेक्नोलॉजी के और जो साइंस की फील्ड में जो हमारे इश्यूज़ हैं, हमने उसको आगे बढ़ाना है। तो ये तो एक उसके तौर पे तो हो सकता है एक मजाक के तौर पे, लेकिन हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम उससे ज़्यादा सीरियस है। अच्छा, जाते जाते सर आपको पहले तो मुबारकबाद, और दूसरा मैं पूछना चाहूँगा कि कल एक बड़ी ज़बरदस्त, क्योंकि आप भी वज़ीर इत्तलात रहे हैं, तो फिरदौस साहिबा ने एक स्टेटमेंट दी है कि फवाद साहब का बड़ा दिल था और उन्हें जो वज़ीर रहे हैं इत्तलात के, उनको काम नहीं करने दिया, और आज उनको जो है मिनिस्ट्री तो मिल गई है, लेकिन उन्होंने कोई दबे अल्फाज में जो है वो तंज भी किया है और शिकवा भी किया है और मुबारकबाद भी दी है। आप क्या कहेंगे? देखें, बात यह है कि वो हर एक वज़ीर की अपनी एक वो हो सकती है, उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। मैं ये समझता हूँ कि असल मकसद है कि हमने अपनी हुकूमत, अपने मुल्क के लिए काम करना है और उसके नुक्ता नज़र को आगे ले जाना। आपको तो फवाद साहब ने तंग तो नहीं किया? नहीं, मुझे कोई सर पीपल्स पार्टी अब किधर सर? पीपल्स पार्टी पीडीएम से निकल गई है सर। लास्ट क्वेश्चन, पीपल्स पार्टी पीडीएम से निकल गई है सर, पीपल्स पार्टी के साथ कोई मामला ठीक हो गए हैं या पीपल्स पार्टी का अब फ्यूचर सिर्फ सिंध के अंदर ही है? देखें, है तो उनका फ्यूचर सिंध के अंदर, और वो भी जो रूरल सिंध है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखें, पीपल्स पार्टी गो के वो माजी का अक्स भी नहीं रहा, लेकिन कुछ वो फिर भी सियासी लोग हैं, सियासी बातें करते हैं, लेकिन जो PMLN है वो तो मतलब है कि वो इस मुल्क को और इस को अपनी ज़ाती जागीर समझती है और अपना कहा हुए को कानून मानती है, बाकी उसके कानून की कोई अहमियत नहीं है। तो पीपल्स पार्टी जो है तो वो जब तक कि वो कानून और आइन के तहत अपनी सियासत कर रही है, और जो कि सब पे फ़र्ज़ है, तो हमें उससे कोई वो नहीं है। और बाकी जो है करप्शन है, वो अकाउंटेबिलिटी है, वो तो सबके लिए होनी चाहिए। वो किसी पार्टी से पे सिर्फ से मुंसलिक नहीं है कि कौन सी पार्टी का होगा, कौन सी। जैसे हमने देखें, हमने अपनी पार्टी में भी हमने कोई नहीं देखा कि ये हमारा बंदा है या ये दूसरी पार्टी का बंदा है। TLP के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक पॉलिसी स्टेटमेंट और बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया। बिल्कुल उन्होंने बहुत ही एक क्लियर वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने पॉलिसी दी है, और वो मगरबी ममालिक जो कि हमारे लिए ये मसाइल पैदा करते हैं और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे की ज़ात के बारे में गुस्ताखाना कमेंट्स रखते हैं, और उसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आलमी सतह पर पहली दफ़ा नहीं है ये, हर दफ़ा उन्होंने इसी बात का इजहार किया है, और ये आगाही भी दिलाई है कि बाकी इस्लामी मुल्क भी मिलकर और अपना एक ऐसा नैरेटिव हम बनाएं जिससे कि जो ये गुस्ताखाना जो बातें हैं हमारे प्यारे नबी के सिलसिले में, उसको बिल्कुल कोई टॉलरेंस नहीं है। कोई सर NRO नहीं मिलता किसी भी सूरत इनको, मुस्लिम लीग नून को, आप इमरान खान से? नहीं जी, नहीं, ये तो रोज़ अपने इनके आप देखें, इनके करतूत देखें तो देखें ना, अगर आपने NRO दे दिया तो इसका मतलब है कि आपने मुल्क को फिर 20 से 30 साल पीछे ले गए। ये बगैर हो नहीं सकता NRO के बगैर, और यही वो चाहते हैं। इनकी सियासत इसी के गिर्द घूमती है, जायदादों के गिर्द घूमती है, अपनी दौलत को बचाने के गिर्द घूमती है। तो इस चीज़ को तो माफ़ करना, जो माजी में हमने देखा है, ये तजुर्बे हुए हैं NRO के, उससे मुल्क को जितना नुकसान पहुंचा है वो आज तक हम भुगत रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। बहुत आला सर।